नमस्कार। जोहार झारखंड। कोडरमा विधानसभा क्षेत्र की लड़ाई राजनीतिक ड्रामे के साथ शुरू हुई और ये लगभग तय हो गया कि अब चुनावी मैदान में किन लड़ाकों के बीच में ये लड़ाई होना बाकी है। राजनीतिक ड्रामा के तहत सबसे पहले ये खबर फैलाई गई कि सुभाष यादव की उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर सुभाष यादव ने नामांकन भरा था, लेकिन मीडिया में छाया रहा कि उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है। और दूसरी तरफ हुआ ये कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी के उम्मीदवार मनोज यादव की जो उम्मीदवारी थी उसको खारिज कर दिया गया है। कोडरमा विधानसभा क्षेत्र की लड़ाई से टाइगर जयराम महतो हिट विकेट आउट हो गए हैं। अब लड़ाई में बचे हैं तीन प्रमुख योद्धा। एनडीए गठबंधन के तरफ से वर्तमान मौजूदा विधायक नीरा यादव, महागठबंधन के तरफ से आरजेडी के उम्मीदवार सुभाष यादव और तीसरे उम्मीदवार हैं जो कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में भाग्य आजमा रही हैं, शालिनी गुप्ता। ये तीन उम्मीदवारों के बीच में अबरख नगरी कोडरमा की लड़ाई इस बार जबरदस्त होने वाली है। अब समझते हैं कि ये तीनों लड़ाके जो हैं उनमें किनका पलड़ा भारी है और किस समीकरण के साथ उनकी जीत हो सकती है। 2019 में भी मात्र 1700 वोटों से नीरा यादव जीती। उस समय भी ऐन मौके पर सुभाष यादव नामांकन फॉर्म नहीं भर सके थे तकनीकी कारणों के कारण, लेकिन उस समय आनन फानन में अमिताभ कुमार को उतारा गया था। अच्छी लड़ाई लड़ी आरजेडी ने और मात्र 1700 वोट से उनको हार मिला था। आरजेडी का पलड़ा इस बार भारी दिख रहा है। सुभाष यादव को लेकर बड़ा ही जोश और खरोश में नजर आ रहे हैं कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और उनके वोटर्स। तो क्या इस बार सुभाष यादव को जीत मिलेगी? जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है कि इस बार की लड़ाई में सुभाष यादव को यहां से जीत मिल सकती है और आरजेडी अपना खोया हुआ किला फिर से वापस पा सकता है। इस विधानसभा क्षेत्र में यादव जाति से आने वाले मतदाता की बहुलता है। सुभाष यादव के बारे में जानिए। बड़े मिलनसार किस्म के इंसान हैं, पैसे के मामलों में सबसे आगे हैं। इन तीन उम्मीदवारों में अगर सबसे ज्यादा पैसा की बात करें तो सुभाष यादव के पास पैसों की कमी नहीं है। वहीं बात करें नीरा यादव के, नीरा यादव 2 बार से विधायक है, 2014 में मंत्री भी बनी थी। इनके पति विजय यादव कारोबारी है, पंप का कारोबार है, टूर एंड ट्रेवल्स का कारोबार है, तो पैसा इनके पास भी है। वहीं बात करें शालिनी गुप्ता, जिला परिषद के सदस्य रह चुकी हैं, चेयरमैन की कुर्सी भी इनको मिली थी कुछ दिनों के लिए, तो इनके पास भी खर्च करने के लिए अच्छा खासा पैसा है। अब इन तीनों का सामाजिक मजबूती समझिए कि यादव जाति में सुभाष यादव का इस बार क्रेज देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें अल्पसंख्यक समाज के मतदाता जिनकी संख्या इस विधानसभा क्षेत्र में अच्छी खासी है, उनका भी झुकाव जो होता है वो आरजेडी के तरफ रहा है। तो ऐसे में सुभाष यादव को अगर मुस्लिम और यादव का एक मुश्त वोट मिल जाता है तो फिर वो लड़ाई में सबसे आगे निकल जाते हैं। वही बात करें नीरा यादव, नीरा यादव के साथ भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर्स हैं जिनमें कि सवर्ण जाति और वैश्य समाज से आने वाले मतदाता की प्रमुखता है। चूंकि नीरा यादव भी यादव जाति से हैं तो यादव वोटर्स भी इनको वोट करेंगे, कुछ ना कुछ वोट इनको मिलेगा, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर इस बार वोट नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नीरा यादव यहाँ आके त्रिकोणीय मुकाबला में फंस गई है। वही बात करें शालिनी गुप्ता की, शालिनी गुप्ता की भी अच्छी पकड़ है, खास करके वैश्य समाज के मतदाता में इनकी अच्छी पकड़ है। पिछले बार आजसू से लड़ी थी तो महतो और कुशवाहा समाज के मतदाताओं ने इनका साथ दिया था, इनको भी अच्छा खासा वोट मिला था, करीब 44,000। उसके साथ ही साथ इनका खुद का एक राजनीतिक पकड़ है, इनका पृष्ठभूमि राजनीतिक रहा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि शालिनी गुप्ता क्या भारतीय जनता पार्टी के वोट्स पे कब्जा कर पाती है। अगर ऐसा होता है तो फिर इस बार शालिनी गुप्ता लड़ाई में होगी और इस बार मुकाबला सुभाष यादव और शालिनी गुप्ता के बीच में भी हो सकता है। अगर भाजपा के कोर वोटर्स बीजेपी के उम्मीदवार नीरा यादव के साथ एकमुश्त खड़ी रही और उनमें बिखराव देखने को नहीं मिला तो लड़ाई आमने सामने की होगी और नीरा यादव और सुभाष यादव के बीच में होगी। जीत हार का फैसला बड़े कम वोटों से होगा। कोडरमा विधानसभा क्षेत्र में अगर कुल मतदाता की बात करें तो लगभग 3,80,000 के पास कुल मतदाता है और इस क्षेत्र में जीत हार तय करने में जिनकी अहम भूमिका होती है उनमें है अनुसूचित जाति, जिनकी कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 55,000 के आसपास है।
उसके बाद मुस्लिम समाज से आने वाले मतदाताओं की संख्या लगभग 65,000 के आसपास है। अगर यादव समाज की मतदाता की बात करें तो इनकी संख्या लगभग 75,000 के आसपास है। वही सवर्ण और वैश्य की बात करें तो उनकी संख्या भी लगभग 55,000 के आसपास है। कुर्मी, कुशवाहा, डांगी, ये सारी जातियों को अगर मिला दिया जाए तो उनकी संख्या भी लगभग 45,000 के आसपास है। तो ये प्रमुख मतदाता वर्ग हैं जो कि कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के जीत हार को तय करते हैं। पिछला चुनाव परिणाम पे अगर नजर डालें तो उस समय नीरा यादव को वोट मिला था 63,675। अमिताभ कुमार आरजेडी से लड़ रहे थे, उनको 61,878। शालिनी गुप्ता आजसू से लड़ रही थी, उनको वोट मिला था 45,000। यहाँ पर जीत और हार का अंतर लगभग 1797 वोटों से रहा। 1800 वोट से ही नीरा यादव ने जीत दर्ज की थी, वो भी तब जब उस समय भी सुभाष यादव का नामांकन नहीं हो पाया था और आनन फानन में अमिताभ कुमार को उतारा गया था। सुभाष यादव का जो पलड़ा है वो सबसे ज्यादा भारी है, उसके पीछे कोडरमा विधानसभा का समीकरण है। यहाँ पर MY का समीकरण सब पर भारी दिख रहा है। ऐसे में शालिनी गुप्ता का क्या रोल होगा ये देखने वाली बात होगी। बाकी आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।